लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? वो हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और ये बहुत डाइवर्स टिश्यू होते हैं। जब इंसान भ्रूण अवस्था में होता है तो ये टिश्यूज़ जो हैं मीसेनकाइमा यानी स्टेम सेल से ही ड्राइव होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये मीजोडर्म में यानी जो प्राइमरी जर्म लेयर होती है उसमें ओरिजिनेट हो जाते हैं। ठीक, यहीं परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें जो है अधिक मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। इसी मैट्रिक्स के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, फ्लूइड पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक, इन सारे सब्सटेंसेस को कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं उसे ग्राउंड सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक, ये जो ग्राउंड सब्सटेंसेस को जो चीज़ घेरी रहती है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें जो है कोलेजिनस होता है। ठीक, रेटिकुलर होता है और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक, कोलेजिनस फाइबर सफ़ेद कलर के होते हैं, रेटिकुलर फाइबर होते हैं और इलास्टिक फाइबर येलो कलर के होते हैं। ठीक, इलास्टिक फाइबर क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी देते हैं। ठीक, और एक्सटेंसिबल होते हैं यानी वो खिंचाव होता है उनके अंदर नेचर में। ठीक, जो रेक्टिकुलर फाइबर्स होते हैं वो डेलिकेट नेचर के होते हैं यानी वो जैसे कि तस रहते हैं। ठीक, और जो कोलेजिनस फाइबर होते हैं, वाइट कोलेजिनस फाइबर, वो टफ और स्ट्रांग होते हैं। ठीक, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें एक ही प्रकार के या कई प्रकार के फाइबर पाए जा सकते हैं। ठीक, ये जो फाइबर होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये प्रोटीन फाइबर्स फिब्रोब्लास्ट और दूसरे सेल के कारण प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन पे। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार का होता है। पहला है फिब्रस। ठीक, जो फिब्रस जो है वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपके 4 प्रकार का होता है। लूज फिब्रस जिसे एरिकुलर कहते हैं, दूसरा एडिपोज, ये 2 प्रकार का होता है। वाइट फैट, ब्राउन फैट, तीसरा होता है रेटिकुलर, चौथा होता है डेंस, डेंस में आता है इर्रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर में आता है कोलेजिनस, इलास्टिक। ठीक, दूसरा होता है बोन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्पैक्ट और कैंसिलस यानी स्पॉन्जी। तीसरा आता है कार्टिलेज, ये 3 प्रकार के होते हैं, हायालाइन, फेब्रोकार्टिलेज, ठीक, फाइब्रोकार्टिलेज और इलास्टिक। ठीक, और चौथा होता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब हम लोग आते हैं लोकेशन और फंक्शन के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। ठीक, तो पहला आता है फिब्रस यानी फाइब्रस, जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो। तो उसमें सबसे पहला होता है लूज फाइब्रस जिसे एरिकुलर कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑर्गन्स और टिश्यू के बीच में पाया जाता है, सुपरफिशियल फेशिया में पाया जाता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? कनेक्ट करना एक ऑर्गन को दूसरे टिश्यू से। ठीक, दूसरा है एडिपोज। एडिपोज में पहला है वाइट फैट, ये कहाँ पाया जाता है? अंडर द स्किन, स्किन के नीचे। ठीक, स्किन के नीचे पैडिंग एट वेरियस पॉइंट्स, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सफ़ेद फैट पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन देना, इंसुलेशन देना यानी गर्माहट देना, सपोर्ट देना, एनर्जी रिजर्व की तरह कार्य करना। ठीक, और एनर्जी को रेगुलेट करना। दूसरा है ब्राउन फैट, ये कहाँ पाया जाता है? ये नेक और टॉर्सो एरिया में पाया जाता है। ठीक, ये क्या करता है? ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, और अदर टिश्यूज़ को, दूसरे टिश्यूज़ को रेगुलेट करता है। तीसरा आता है रेटिकुलर टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है? स्प्लीन के इंटरनल फ्रेमवर्क में पाया जाता है, लिम्फ नोड्स में पाया जाता है और बोन मैरो में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? सपोर्ट करना, फिल्ट्रेशन करना, ब्लड प्रोडक्शन करना और इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करना। चौथा है डेंस। डेंस में पहला है रेगुलर। रेगुलर कहाँ ये पाया जाता है? डीप फेशिया में पाया जाता है, डर्मिस खाल में, स्कार्स, कैप्सूल ऑफ किडनी, किडनी में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में। ठीक, इसका काम क्या होता है? कनेक्शन एंड सपोर्ट, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना और उसको सपोर्ट करना। दूसरा होता है रेगुलर। रेगुलर में पहला कोलेजिनस। कोलेजिनस कहाँ पाया जाता है? टेंडन्स में, लिगामेंट्स में। ठीक, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है जो वो होते हैं जॉइंट्स होते हैं या जहाँ पर कोई चीज़ कनेक्ट होती है उस चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। दूसरा होता है इलास्टिक। इलास्टिक कहाँ पाया जाता है? वो आर्टरीज़ की वॉल्स में। इसका काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा आता है बोन। बोन में पहला है कॉम्पैक्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है? स्केलेटन में। कहाँ पे? बोन्स के आउटर शेल में। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना और कैल्शियम का रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। दूसरा है कैंसिलस स्पॉन्जी बोन, ये कहाँ पाई जाती है? स्केलेटन में।
कहाँ, बोन के अंदरूनी हिस्से में। इसका क्या काम है? इसका काम है सपोर्ट देना और फ्रेमवर्क देना, ठीक, बोन को, और ब्लड प्रोडक्शन करना। तीसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज में पहला हायालाइन, ये कहाँ पाया जाता है? ये नेज़ल सेप्टम में पाया जाता है, नाक में, ठीक। जॉइंट्स के आर्टिकुलर सरफेसेस पाया जाता है, लैरिंग्स में पाया जाता है, ट्रैकिया की रिंग्स और ब्रोंका में पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है फर्म बट फ्लेक्सिबल सपोर्ट, यानी एक जगह पर ही फ्लेक्सिबल सपोर्ट देना, ठीक, और जो दो स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करना। दूसरा होता है फिब्रोकार्टिलेज, ठीक। ये कैसा होता है? ये जो हमारे नी जॉइंट्स होते हैं या वर्टिब्रेट होती हैं, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में जो डिस्क होती हैं वहाँ पाई जाती हैं। इनका क्या काम होता है? विद स्टैंड प्रेशर, यानी प्रेशर को मेंटेन रखना, यानी नॉर्मल रखना, ठीक। तीसरा है इलास्टिक। ये कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ हमारे एक्सटर्नल ईयर और यूस्टेशन ट्यूब में पाए जाते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना। चौथा है ब्लड। ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स और रेड बोन मैरो में। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन और बॉडी सेल फॉर्मेशन करना।